सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। 5,600 पद ये है, 54,000 वो हो गए, 60,000 इस बार फोर्थ ग्रेड के पद है। तो आप लोगों को A to Z इंफॉर्मेशन अगले 10 मिनट में देने वाला हूं। सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। 10वीं स्तर की योग्यता है इसमें, आप 10वीं पास होने चाहिए, कोई CET इसमें नहीं चाहिए। एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई, फॉर्म रीओपन होंगे नहीं होंगे आप लोगों के कमेंट है। तो फॉर्म अभी तक तो कोई सूचना है नहीं, अगर कोई सूचना आती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जब भी कोई सूचना होगी मैं बता दूंगा। 5,600 प्लस पद है, तो 5,600 प्लस पदों में आप लोग अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट कौन से सर बता दीजिए। 3 सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान की कल्चर है। राजस्थान की कल्चर के अंदर भी राजस्थान की बोलियां स्पेशली यहां पर मेंशन की गई है, ठीक है। तो यहां पर राजस्थान की जो बात करें टोटल हिंदी की, हिंदी के 50 ही क्वेश्चन आएंगे और 50 ही अंक होंगे, है ना। जितना प्रश्न है उतने ही अंक हैं। 50 नंबर की हिंदी, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा इंटरव्यू सहित मिला करके। तो आप लोग ध्यान रखें कि यहां पर हिंदी को बढ़िया करना है और ऐप में अंदर जाकर हिंदी को अच्छे से समझ लो। ब्रजवासी सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह, और बाकी रटने वाली सारी चीजें रट डालिए। थानेदार का भी पेपर देना है अभी आपको, क्या पता पियोन की तैयारी करते करते थानेदार बन जाओ, क्योंकि विद्यार्थी तो अपने आप में मन का सच्चा होता है, इंटेलिजेंट है। वो फोर्थ ग्रेड का भी फॉर्म भरेगा और वो थानेदार का भी भरेगा। आप एग्जाम में बैठते जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर हिंदी के 50 क्वेश्चन 50 अंक के, अंग्रेजी नाम मात्र की है 10 क्वेश्चन 10 अंक के, जिसमें से 5 से 7 तुम सही कर लोगे। राजस्थान की कल्चर मेरी 12 घंटे वाली क्लास देख लो और फिर ऐप के अंदर के नोट्स पढ़ते जाओ, 12 घंटे क्लास देख लो, 25 में से 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। यहां पर 85 क्वेश्चन हो गए टोटल है आपके। 85 नंबर का MCQ टाइप का पेपर होगा जो आपके OMR पर लिया जाएगा। लिखित परीक्षा है 85 नंबर की, OMR पर होगी। आपने 85 क्वेश्चंस में से 85 अटेम्प्ट करके आने हैं। गुरुजी 85 में से 85 क्यों अटेम्प्ट करें? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग जब बिल्कुल भी नहीं है तो आपको 85 में से 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, एक सिंगल क्वेश्चन में 5वां घोड़ा नहीं भरना है। कहने का मतलब है एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। नौकरी लेनी है तो इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। 60,000 फोर्थ ग्रेड हो जाते हैं, ये फोर्थ ग्रेड तो 70-75 पे सिलेक्शन हो जाएगा। इस फोर्थ ग्रेड में भी वही हाल होंगे कि आपके टोटल में बताऊं आप लोगों को, 100 में से जिसके 60 के लगभग भी आगे वो सिलेक्शन ले जाएगा। और तनख्वाह बड़ी ठीक है, 2 साल के प्रोबेशन के बाद में 20,000 के लगभग पैसे मिलेंगे। और 20,000 सरकारी नौकरी, और नौकरी कहां पर? हाई कोर्ट के अंदर जाओगे आप, कोर्ट के अंदर जाओगे, है ना। पियोन के रूप में आप कोर्ट के अंदर जाओगे, फोर्थ ग्रेड की नौकरी, मतलब बड़ी अच्छी नौकरी भाई। हाई कोर्ट के अंदर डिपार्टमेंट तो देखो पहले तुम। तो हिंदी है, अंग्रेजी है और कल्चर को स्ट्रांग करो और अपना सिलेक्शन लो। इसके अलावा लिखित परीक्षा 85 नंबर की है। इंटरव्यू, इसमें कई सारे झोल हैं, आइए बात करते हैं। अब आप लोग बार बार कमेंट करोगे कि सर इंटरव्यू हटा देना चाहिए। ये लोग इंटरव्यू में, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक की नजर इंटरव्यू पे होगी। इंटरव्यू में भी एज वगैरह के कई लफड़े बताता हूं। यहां पर लिखित परीक्षा 85 नंबर की है। जैसे ही लिखित परीक्षा संपन्न होती है, आपका रिजल्ट आएगा, मेरिट आएगी और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 15 नंबर का होगा, 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी 5,600 इंटू 3 करते हो तो ये लगभग हो जाता है 17,000 प्लस। तो 17,000 के प्लस आई थिंक अप्रॉक्स इतना ही हो जाता है। तो 17-18 हजार बच्चों को बुलाया जाएगा, 17-18 हजार कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, बाकायदा बहुत शानदार वाला इंटरव्यू लिया जाएगा। 15 में से 7 से 8 से 10 नंबर तो मान के चले आपके आ ही जाएंगे। और इंटरव्यू 15 नंबर का हो गया उन 18,000 बच्चों का, उसमें से 5,600 का फाइनल जो है वो आपका सिलेक्शन होगा। वो मेरिट बनेगी 100 नंबर में से, 100 नंबर में से मेरिट बनेगी। और उसके बाद में देखो, हर एक इस पेपर के लिए जो आपका 85 क्वेश्चंस का जो पेपर है उसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके लिए 2 घंटे का टाइम है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। न्यूनतम अंक लिखित परीक्षा के अंदर आपको लाने हैं, वो आपके 38 अंक है। किसके लिए? अदर कैटेगरीज के लिए। 34 अंक SC ST दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन के लिए न्यूनतम 34 नंबर लाना जरूरी है 85 में से। और उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार की बात करें, अंतिम चयन है वो आपका लिखित परीक्षा 85 + 15 यानी कि 100 नंबर में से आपका अंतिम चयन किया जाएगा।
अंतिम चयन के लिए आपके न्यूनतम अंक आने चाहिए 40। किसके? SC, ST, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन के। अदर कैटेगरी वाले सभी कैंडिडेट को, चाहे डाइवोर्स है, चाहे विडो है, चाहे कोई भी कैटेगरी, OBC, MBC, EWS, जनरल, हर एक वर्ग के पुरुष महिला अभ्यर्थी को कम से कम 100 में से 45 नंबर लाने हैं। इंटरव्यू प्लस लिखित परीक्षा मिला के 45, और लिखित की बात करें तो 38 लाने पड़ेंगे कम से कम, और वहां पर 7 नंबर बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में ना? बात समझ में आगे गणित चौकी बात है। ठीक है, एक बढ़िया नौकरी है, 3 सब्जेक्ट पढ़ो, नौकरी लो, 10वीं पास हो, तैयारी करो। अभी एग्जाम डेट आई नहीं है, बैच पढ़ो आज ही ज्वाइन करके, दीपावली बाद उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, अभी 999। तो लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार की बात करें तो अंतिम चयन इसके बेस पर होगा। कम से कम नंबर आपको 45 लाने, अदर कैटेगरी को 40 लाने हैं। गुरुजी लिखित प्लस साक्षात्कार में काड़िए के भी 60 नंबर आ गए, धौड़िए के भी 60 प्रश्न आ गए, 60 नंबर हो गए। गुरुजी दोनों के 60 नंबर आ गए, क्या होगा? तो इसमें जिसके साक्षात्कार में ज्यादा अंक आए हैं उसका सिलेक्शन होगा। गुरुजी ये तो गलत बात है। तो एक और तरीका है कि एज में जो बड़ा है, क्या कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जड़ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, वो वाली बात गलत है। वो वाली बात है, वो आपका गलत है। यहां पर जो बड़ा भैया है या बड़ी बहन है उसको पहले लिया जाएगा। बाई चांस नंबर बराबर आ जाते हैं तो पहले तो इंटरव्यू में ज्यादा है जिसके, और दूसरा इंटरव्यू में भी बराबर है, तो आपका एज में जो बड़ा भाई बहन है ना उसका सिलेक्शन पहले होगा। ये इन्होंने कहा है अपने फॉर्मूले के अंदर।